संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
दर्शकों, ये कहानी है लोहा घाट उत्तराखंड निवासी अंजलि विश्वकर्मा जी की है। इनके परिवार में हिंदू धर्म की रीति रिवाजों के अनुसार सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना और व्रत उपवासों को भी बड़ी श्रद्धा के साथ किया करते थे। इसके बावजूद उनके परिवार में सुख शांति और आर्थिक समृद्धि की कमी बनी हुई थी। इनके बड़े भैया जी ने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली, मगर कोई लाभ नहीं मिला। बड़ी बहन के हाथ में लिपोमा नामक बीमारी से गांठ हो गई। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि इनके परिवार में बीमारियों का बुरा दौर शुरू हो गया था। इन सभी चीजों से थक हार के अब इनकी तलाश पूर्ण परमात्मा की ओर होने लगी। वो परमात्मा जो केवल सुख देता है, दुख नहीं। अचानक इनके परिवार और इनके खुद के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ कि उस पूर्ण परमात्मा की शरण प्राप्त करते ही इनके घर में सभी प्रकार की खुशहाली आनी शुरू हो गई। आखिर ये सब कैसे संभव हो सका? आइए सुनते हैं अंजलि जी की आप बीती कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? अंजलि विश्वकर्मा। अंजलि जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं उत्तराखंड, जिला चंपावत, लोहाघाट से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2020 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करती थीं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम हिंदू धर्म में जो प्रचलित देवी देवताओं की साधना थी वो हम सारी चीज़ें करते थे। इसके बाद हमने ये सारी देवी देवताओं की साधना बहुत साल करने के बाद हमको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब हम क्या करें। उसके बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद 5 साल तक हमने ये सब चीज़ देवी देवताओं की साधना करी। उसके बाद मेरे जो भैया थे उन्होंने जय गुरुदेव पंथ से मेरे भैया ने नाम दीक्षा ली। तो हम सोचते थे कि ये क्या है, तो उन्होंने वहाँ ली। तो हम सब से भी बोलते थे कि आप भी चलो, आप भी चलो। हमने कहा ये इसमें है क्या, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे कि है क्या करके। उसके बाद भी वहाँ हमने सारे वो देखे नियम सभी था कि उसमें मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीना, ये सब चीज़ था। पर उसके बाद भी जो हमारे ताऊ थे उनने भी नाम इनसे ली थी, जय गुरुदेव पंथ से नाम दीक्षा। तो जो मेरे ताऊ थे बस मांस, मदिरा, तंबाकू ये सारी चीज़ तो वो खाती नहीं थे। फिर भी मेरे ताऊ बीड़ी तो पीते ही थे। तो हम भी सोचते थे कि ये पंथ मतलब कैसा है जो इसमें तो बीड़ी तो नहीं पीते, पर बीड़ी तो पी रहे हैं, पर दारू नहीं पीते, ये नहीं पीते, मांस नहीं खाते, पर बीड़ी क्यों पीते हैं। तो मैंने अपने ताऊ से एक सवाल पूछा, ताऊ जी आप बीड़ी क्यों पीते हैं। उनने कहा कि हमारे जो गुरु जय गुरुदेव जी हैं उनने कहा कि बीड़ी पीते हैं। तो मैं सोचती थी कि बीड़ी भी क्यों पीते हैं, अगर ये सारी चीज़ें इसमें है तो ये क्यों पीते हैं बीड़ी भी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आईं? जी इसकी तो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगी। क्या हुआ कि 2013 में जो मेरे बड़े भाई थे उनने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई ने ली। तो फिर अब हम मेरी फैमिली वाले जो मेरी मम्मी थे पापा थे वो सोचते थे कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ जो पहुँच गया किसी संत के पास, या जो मेरे ताऊ थे पहले तो उनने ली थी। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई से कहा कि आप भी लो। तो हम अपने ताऊ से बोलते थे कि मेरी जो मम्मी पापा लोग बोलते थे कि मेरे ताऊ से कि आपने मेरे बेटे को कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ पता नहीं जादू टोना करके आपने मेरे बेटे को कहाँ पे पहुँचा दिया। फिर ऐसे ही करके फिर 2020 में मेरे जो बड़े भाई हैं उनने कहा कि हमसे आप भी लोगी संत रामपाल जी महाराज जी से। तो मेरे बड़े भाई के बोलने से हमने नाम दीक्षा ली थी। हमने ना ही कुछ बुक पढ़ी थी, ना ही कुछ हमको कुछ ज्ञान था। उसके बाद हमने अपने बड़े भाई के कहने पर नाम दीक्षा ले ली थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, हमको बहुत सारे लाभ हुए सर। पहला लाभ तो ये है कि जो मेरी बड़ी बहन थी उसके जो हाथ में थी वो गांठ बन गई थी, जिसको मेडिकल की भाषा में कहते हैं लिपोमा। तो मेरी बहन को वो हो गया था। तो मेरी बहन के हाथ में गांठ होने से पहले हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से तो हमने अपनी बड़ी बहन से भी कहा कि आप भी आओ, इसमें तो कैंसर के बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होती है, तो आप भी आओ, आप भी हो जाओगे ठीक। तो मेरी बहन बोलती थी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा तो एक बार आके तो दिखा।
तो यहाँ पे हम उसको लाए तो भगत जी ने उसको ज्ञान समझाया कि कहा कि ऐसा है, देखो ऐसा भी सही हो जाता है, इसमें तो कैंसर से बड़ी बड़ी बीमारी भी सही हो जाती है। तो मेरी बहन ने नाम दीक्षा ली। फिर उसको भी कुछ ज्ञान नहीं था, तो उसके नाम दीक्षा लेने के 2 महीने तुरंत बाद मेरी बहन का जो हाथ में जो गांठ था वो बिल्कुल सही हो गया। तो मम्मी पापा ने कहा कि बेटा अपना हाथ तो दिखा। ये ठीक, एक दिन हम ऐसे ही खाना खा रहे थे, तो ऐसे ही खाना खाते खाते पापा ने वो देख लिया, उसका हाथ देख लिया। तो कहा कि बेटा आपके हाथ में तो ये था, ये कहाँ गया, आपकी गांठ कहाँ गई। उसने आगे पापा कहाँ गई। फिर ऐसे करके हाथों में वो उसने अपनी गांठ देखा तो वो बिल्कुल भी हो गया था, सही हो गया था, सिर्फ पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। फिर उसके बाद ये पहला लाभ तो ये है। दूसरा लाभ सर ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। हमारे पहले हमारी जो आर्थिक हमारी ज़रूरतें थी हमारी, वो भी नहीं हो पाती थी, पूरी नहीं हो पाती थी सर। तो हमने जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो हमको इतने लाभ हुए कि पहले तो आर्थिक लाभ हमारे ये हुए कि हमारे घर में इतने धन की ज़्यादा उत्पत्ति हुई संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। आज पहले जो हमारे पास 1 रुपया तक नहीं था, कुछ भी पैसे नहीं थे। जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे बड़े भाई के गुरु सेंटर के वो संचालक है, और हमारे पास एक गाड़ी भी है, गाड़ी मोटर सारे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और हमारे गुरु सेंटर में 5 से 10 लोग लगातार काम पे रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के विभिन्न चैनल टीवी पे आते हैं। जो टीवी में जो नीचे जो पीली पट्टी होती है उसमें सतलोक आश्रम के नंबर होते हैं, उस पर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि आपका नज़दीकी नामदान केंद्र कौन है, और वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं और ज्ञान से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और फिर आपको वेदों में दिखाएगा दास, और फिर कबीर परमात्मा जी की लीला जो 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास जी ने लिखी थी अपने कर कमलों से, वो दिखाएगा। तो हम अपने भगवान को समझ लेंगे, पालेंगे। अब क्या बताया है? दूध न पीवे न अन्न बके, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में ये कमल कला फूलनते। अब क्या बताते हैं कि 25 दिन के हो गए भगवान कबीर साहब, यानी एक लीला में शरीर में, और ना कुछ अन्न खावे ना कोई दूध पीवे, और स्वस्थ ऐसे जैसे रोज 1 किलो दूध पीता हो बालक, इतना स्वस्थ शरीर। और जैसे कमल की तरह कहते हैं नो, एकदम शरीर बढ़ता दिखे उनका। कमल का एक नेचर होता है, स्वभाव है। कमल का फूल किसी सरोवर में हो और उसमें जल भरना शुरू कर दिया जाए तो जितना स्पीड से जल ऊपर होगा तो कमल का फूल, वो पौधा उतना ही साथ के साथ उसे ऊपर रहेगा, इतनी स्पीड से बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, उससे तुलना कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी की। स्वस्थ तो ऐसा दिखे जैसे रोज किलो दूध पीता हो बालक, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे थे। तो नीमा को चिंता हुई, रोने लगी बुरी तरह के, ये बालक मरेगा, कुछ खाता पीता नहीं। अब तो ये कुछ ही समय, घंटों का ही मेहमान है। बहुत बुरी तरह विलाप कर रही थी, बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा। रो रही थी अपने भगवान शिव जी को याद कर करके कि हे भगवान शिव जी, हे दाता, या तो ये बालक देना ही नहीं था, अपना रो पीट के समय पास कर रही थी। अरे परमात्मा, अब ये दिया है वापस ले रहे हो, अब ये आपकी दासी, अब जीवन नहीं इस बिना, ये फाइनल फैसला। ये तो मालिक अंतर्यामी थे, समझ गए थे या बुढ़िया मरेगी, इतना
मर तक के दे, क्योंकि वो नहीं मरना था, वह कितना मरे थी, पर उसका भय बढ़ गया कसूता और उसको संतुष्टि हो नहीं सकती। तब परमात्मा ने शिव को का रिमोट दबाया, शिव जी भगवान का। शिव उतरे शिवपुरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईश को गोदे। अब कबीर साहब ने प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी ऐसी विलाप कर रही है। तो वहां एक साधु रूप बना के, महात्मा का रूप बना के शिव जी आके खड़े हो गए वहां और कहा, माई क्यों रो रही है? और वो रो रही थी, एक बार सरसरी सी नजर देख कर रो रही थी कि बाबा जी केले रही, बड़ा कुछ खाता ना पीता। भगवान शंकर ने पूछा कि माई क्यों रो रही हो, क्या बात, क्या आपत्ति है तेरी? महाराज जी तेरे बस का को नहीं, मेरा दुख निवारण करना। नो कह कर रोते रोते फिर रो पड़ी बहुत बुरी तरह। भगवान शंकर ने कहा कि हे माई, नो का ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी के सामने कह दे तो हल्का हो जाता है, इसी दृष्टिकोण से बता दे तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी और एक दिन मैंने सच्ची आत्मा से अपने भगवान शंकर जी को याद किया था, उसने मुझे ये लाल दे दिया, कमल के फूल पर मिला, मुझे स्नान करने गए थे हम दोनों। और अब महात्मा जी ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया और इसलिए रो रही हूं कि ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं, अब मैं जी नहीं सकती इसके बिना, मैं नो रो सु भगवान, नो रो रही हूं महात्मा जी। तो भगवान शिव ने कहा, तेरा बच्चा तो दिखा मुझे। माई लाई उठा के और बच्चे को परमात्मा नवजात शिशु 25 दिन के बालक को सोचा कि महात्मा की चरणा में गिर दूं, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसकी जिंदगी बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। जो ही शिव जी के चरणों में बच्चे को नू डाला, वहां से उठ गए भगवान आकाश में और भगवान शिव जी के सिर के पैरेलल में हवा में ऐसे स्थिर हो गए बालक। अब वह माई नो सोच रही नीमा कि इस बाबा जी की करामात है, मेरे बच्चे को इतना ऊंचा उठा दिया जमीन तक, तो उसका हौसला सा बड़ा बात बनेगी। अब शिव जी ने ऐसे हाथ किया, भगवान उनके कबीर परमात्मा शिव जी के हाथों में आ गए और फिर उन दोनों की बात हुई। परमात्मा ने कहा कि शिव इनको कह दे एक कुंवारी गाय ले आवे, एक कोरा बर्तन ले आओ कुमार के थे स्वस्थ, और उसको धो के और आप इसके कमर पे हाथ मार दिए कुंवारी बछिया के, वह दूध देगी और उस दूध ने पीऊंगा। शिव ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है? आका भी बुलाती हूँ। वो अंदर था कि आइयो जी, ऐसे ऐसे महाराज जी कह रहे हैं एक बछिया ला, एक बर्तन लाना कोरा कुमार के थे। अब गया वो नीरू, एक बछिया ले आया। भगवान शंकर ने उसके कमर पे हाथ थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया और वो छोटा सा पात्र था वो गाय के नीचे रख दिया बछिया के। अब वो दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही बंद हो गया। वो दूध परमात्मा ने पिया और शिव जी चला गया। अपने आत्माओं, ये प्रमाण गरीबदास साहब जी कहते हैं, दूध न पीवे न अन्न बखे न पालड़े झूलनते, दास गरीब अदर ध्यान में ये कमल कला फूलनते। दूध न पीवे न अन्न बखे है नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिव पूरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईश को गोदे। परमात्मा को गोदी में ले लिया। अब दोनों भगवानों की जब नजर में नजर मिली, कहते हैं नजर नजर से मिल गई किया ईश प्रणाम।
शंकर भगवान ने उस बालक को प्रणाम किया, गोदी में लिए लिए मत्था टेका। और धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है, कि धन है इस नगरी का जहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष आए। अब शंकर जी भी ना समझ सके ये कौन है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, हाला मोमन एक धेनु लिया, धेनु यानी गाय। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अपनात्मा, ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट हुआ कि शिव जी वहां अपनी शिवलोक से आए थे शिवपुरी तक, और परमात्मा को के उनकी बातचीत हुई थी। और अपने आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की थी। और फिर काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, क्योंकि काल ने कहा था कि जब तुम जालोगे यहाँ पृथ्वी से, और तब आपका जो पंथ चलेगा 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम से, और वो झूठे नाम देंगे शास्त्र विरुद्ध, और कहेंगे हम कबीर पंथी, और आऊंगे मेरे मुंह में, और कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई, और अनेक पंथ में चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो कबीर पंथ के 12 पंथ, और अनेक पंथों में ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली युगंगुआ वाला पंथ, एक विनोद भिवानी वाला ताराचंद वाला पंथ, एक आगरा वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ। ये सारे के सारे सतलोक और सचखंड की महिमा बताते न, कख नहीं पता उसके बारे में। तो ये काल के चलाए हुए पंथ हैं, और इनके मुखिया जो थे वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, परमात्मा के बच्चे थे, और वो बिछुड़ गए भगवान से, फंस गए काल के। उन इसका दुरुपयोग करके करोड़ों जीवों को अपने जाल में फंसा दिया। तो पुण्यात्माओं, इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर में बहुत कुछ काट छांट कर ली अपनी बुद्धि अनुसार, और उसको छपवा दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो उस कबीर सागर के अंदर दिखाते हैं अपनी सोच से कुछ काट छांट कर, क्योंकि क्या होता था कि भक्ति जहां नहीं होती, भगवान का संग नहीं होता, सत्य भक्ति नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जो कथाएं परमात्मा के विषय में सुनाई जाती हैं तो आम व्यक्ति विरोध करता है, और जो वैसे लोकवेद सुनाने वाला व्यक्ति केवल कथावाचक है वो प्रमाणित कर नहीं सकता। तो जिस कारण से उन्होंने कबीर सागर में कुछ अंश को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया, कि जिससे एक सिंपल सा बन जा, आम आदमी स्वीकार कर ले। यह उनकी भूल थी, तो उसकी पूर्ति करने के लिए मालिक को पता था कि ऐसा ये काल करवाएगा। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपनी सच्ची महिमा फिर दोबारा से अमृतवाणी उनके द्वारा वर्णित करवा दी। उसकी पूर्ति गरीबदास साहिब जी की वाणी से होती है, और परमात्मा ने स्पष्ट कहा, लिखा है 600 वर्ष पहले बोला था कि बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास वाला 1774 में उसका जन्म होगा, संवत 1774। वैसे गलती से 75 लिखा कबीर सागर में। तो उस समय वो जो आएगा मेरा हंस, उसके द्वारा जो अमृतवाणी मेरी वाणी पुनः प्रकट होएगी, लेकिन उस गरीबदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे। फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊंगा धर्मदास, और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, ऐसा कहा था। परमात्मा स्वयं नहीं आए, दास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, हो सकता दास की अर्जी सुन ली हो मालिक ने कि दाता आपको बहुत परेशान करते हैं आपके बच्चे,
उस काल से प्रेरित होकर के इस दास को हो सकता स्वीकार करके इसलिए भेज दिया। तो अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर के अंदर, और फिर दिखाएंगे वेदों में, और परमात्मा की वो वाणी फिर सिद्ध हो जाएगी। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, इसके कौन प्रकाशक है ये देखिएगा, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। यहां देखिएगा जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसके हम आपको दिखाते हैं। ये है ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पर सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन की ना, और तासो पुने अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े, लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव, तब जुल्हा मन कीन दीवाना। इन कबीर पंथियों ने कहाँ इसको सेट किया है कि ये जो नीरू था जुलाहा रामानंद जी के पास गया कि हे महाराज मैंने एक पुत्र मिला है और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ति बताओ। तो रामानंद जी ने बताया कि एक कुंवारी गाय लाकर उसके पास खड़ी कर दो और फिर वो अपने आप दूध देने लग जाएगी, वो दूध पीवेगा। ये कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है। ये तो है कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जुगाड़। लेकिन सच्चाई गरीबदास जी ने बात तो ये सच्ची है कि कुंवारी गाय का दूध पिया, लेकिन गरीबदास जी ने वो आंखों देखा, चित्रण किया पुनः। उन्होंने बताया कि शिव जी आए थे, शिवलोक थे, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। उस दिन उस नमक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर परमात्मा ने उसको बताई थी शिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया था। फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि घटना ऐसी ही घटी, लीला ऐसी ही थी। आगे क्या कहा, तब जुल्ला मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत रामानंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्लासों तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बली बाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ला का रूपा, प्रीति प्रभु गए तुर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। ठीक है, अब ये नीरू है, नूरी नहीं, गलत से लिखा गया नीरू, नीरू वचन, वो नीरू बोला, हे प्रभु जस की ना तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा जतन करियो दाता, तो जो मेरे गेल बनी सो बनी। अब ऐसा कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बच्चा कुछ खा पी ले। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत यानी भूखा कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा कोई ज्ञानी अवतार है, कोई विद्वान पुरुष है, इसलिए ऐसे खाएगा ये। रामानंद, हाँ, एक बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करो ते आगा। कि एक बछिया लिया ना जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, अर्थात कुंवारी। ये देखिए, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करते आगा, दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाए, अक्षुदावंत जब होवे
ता कह दे खवाए। अब कहते हैं जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्ला हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ पुण्यात्माओं जैसा भी है, अब ये प्रमाणित हुआ कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी वो लिपिबद्ध की गई। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी के समय भी उन्होंने कंवारी गाय का दूध पिया, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण किया कि 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे उन्होंने एक कंवारी गाय का दूध पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई। अब हमारे वेद क्या बताते हैं परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की महिमा। अब इतने प्रमाण मिलने के बाद फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे हु इज गॉड। अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठे जिल्द है, अनुवाद है इसमें। ये किसने अनुवाद किया है, कहां से छपा है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये नीचे है मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से प्रकाशित। अपनात्माओं यहां से हम शुरू करेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, ये देखिएगा, यहां से प्रारंभ से लेंगे हम। यहां से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये देखना, यहाँ हे परमात्मन यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, है ना परमात्मा के विषय में। 3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, और 6 नंबर में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। यानी परमात्मा की महिमा वेद में वर्णित की जा रही है। अब इन आर्य समाजियों के दानंद के चेल्या के याद आ गई दानंद की थूरी के दानंद जी महर्षि दानंद तो निराकार बताओ भगवान को, आगे साकार लिखा है इस बातों, तो वहां पैतरा बदल गई है। वहां भगवान लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने दानंद खुद का भगवान पूर्ण परमात्मा होता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले। अब परमात्मा कहते हैं नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बारे। इन नकलियों ने इस आध्यात्मिक मार्ग के, इस अध्यात्म ज्ञान के नौ मन सूत को उलझा कर डाल दिया। सूत एक कच्चे धागा होता था जिससे कपड़ा बुना करते थे जुलाहे। तो परमात्मा को पता था, वो जुलाहों को ज्ञान होता था 1 किलो सूत अगर उलझ जाता 1 हफ्ता खा लेता उनका। वो तोड़ नहीं सकते, टूट जाता, गांठ लग गए, गांठ लगी तो कपड़ा अच्छा बना नहीं, धनी पैसा दे नहीं, उसकी दिहाड़ी कट है। तो सारा दिन धीरे धीरे सुलझाया करते। परमात्मा कहते हैं वो 1 किलो सूत इतना दुखी कर देता है, और इन अज्ञानियों ने तो 9 मन सूत उलझा के घेर दिया, यो अध्यात्म मार्ग का। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझे ना दूसरी बार। अब ईसा सुलझा देंगे इसको दास, उस परमात्मा का दिए हुए ज्ञान को। इस कलयुग में तो उलझेगा नहीं वो ज्ञान, फिर भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। अब देखना यजुर्वेद ये वही प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है, और ये यहाँ से प्रकाशित है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स
1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को देखते हैं। अंतिम मंत्र, अंतिम अध्याय का ये देखिएगा। अब ये इस वेद ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। ब्रह्म ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य चतुवारी अध्याय 40वां अध्याय। हम 15 मंत्र दिखाते हैं। आप ये वेद ज्ञान दाता अपना भी बता रहा है कि मेरा तो ओम नाम है, ओम करतो समर कलबे समर करतोम समर। फिर यहाँ बताया है 16वें मंत्र में कि उस परमात्मा के अग्नि ने सुपथा राय, यानी सुपथा माने सच्चे भक्ति मार्ग से परमात्मा की, अग्नि माने परमात्मा की सही भक्ति से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मेरा यो ओम मंत्र है, इसने अपना बता दिया। तो यहाँ 70वें श्लोक में दोनों का कंसेप्ट क्लियर किया इसने, अपना भी और उस पूर्ण परमात्मा का। देखना ये 44वां अध्याय और मंत्र नंबर ये 17। इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष, और इसने अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ज्योत स्वरूपी यु काल है, ब्रह्म है, ज्योत निरंजन जिसको कहते हैं, ये वेद ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, और जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। ये देखो, पुरुष माने पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है। वह है परोक्ष रूप, वो तो गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, ओम मेरा, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, मैं खम्ब माने ऊपर दिव्य आकाश, ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखना, मेरा तो ओम नाम है। और वो जो पूर्ण परमात्मा है वो सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में गुप्त रहता है। और यहाँ कहता अहम मैं प्रकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म नहीं लिखा, मैं ब्रह्म हूं ये लिखना था। और मेरा तो एक ऐसा, मेरा एक ओम नाम जानो। अब यहाँ सिद्ध हो गया पुरुष माने, ये सिद्ध हो गया पुरुष माने ये खुद कहते हैं पूर्ण परमात्मा। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9। अब हमने यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद फिर से ले लिया। और ये वही प्रकाशक उन्हीं का प्रकाशित है, ये वहीं से। अब इसके हम यहाँ तक आगे थे, पढ़ते पढ़ते यहाँ तक थे। उन्होंने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के हम 6 तक आगे थे। यहाँ इन्होंने परमात्मा की महिमा बताते हुए आ रहे, परमात्मा के विषय में जानकारी है। लेकिन इस 7वें श्लोक से इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। पहले तो ये कह रहे थे हे परमात्मा, यहाँ देख लो 5वें में हे परमात्मा, 4थे में हे परमात्मा, 3रे में हे परमात्मा, 2रे में हे परमात्मा, और यहाँ आके ये फिर अचल बचल हो गए। इनका याद आ गया 6ठे में फिर हे परमात्मा, और 7वें में लिख दिया उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना बंद कर दिया जानबूझ के। अब देखना 8वें में क्या है, उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी एक ऐसी स्थिति जब आ जाती है, धर्म की हानि होती है, तो परमात्मा प्रेरित होकर के दुख देख कर अपने भक्तों का वो वहां से चल कर आते हैं, यहाँ लीला करते हैं। 3 प्रकार से की स्थिति से, 3 प्रकार के शरीर की स्थिति से हम सबका कल्याण करते हैं, उदाहरण पोषण करते हैं। उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा समझना, उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को, वह पुरुष, भासमान माने तेजोमय शरीर को, सुंदर शरीर को, वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है। अच्छा सुंदर शरीर युक्त है वो भगवान। और आगे देखो यहाँ क्या होता है कि जिसमें, उस शरीर में, वो शरीर कैसा होता है, उस शरीर में जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अपना आत्मा यहाँ देखना। ये अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में
हम आगे। अब क्या लिखा है, उस सोम, कच्चा नहीं छोड़ा परमात्मा ने, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। अब यहां हम परमात्मा को लिख दें तो बहुत अच्छा रहे। ये सोम माने ये खुद भी यहां देखो, इसी के ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 मंत्र 1 में ये सोम अर्थ है, सोम अक्षर है, शब्द है, इसका अर्थ परमात्मा किया है। तो हम यहाँ इस दृष्टिकोण से भी इसको परमात्मा लिख लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में। अब यहाँ शिशु रूप है, शिशु धेनु माने गाय, सनंती माने उसका पालन धारण पोषण करती है। यहाँ देखना, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके जब होता है, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, बिना धनाई, धेनु माने गौवे, और उसकी तृप्ति करती है। हिन्नत पता था नहीं सिर पैर का, इन तड़ंगा अडान तो मतलब था, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई छुपन नहीं दी। कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। अभी न खूब चेष्टा की उड़ज पुड़ज करने की, वो पुरुष और फलाना पुरुष, यह सब लिखा कि उसको यानी अभी अधन्या, अधनी माने बिना धनाई, और अभी माने कति कंप्लीट यानी कंवारी अनटच्ड, जाके संग बैल नहीं लागा, कंवारी बछिया, इसका ये स्पष्ट हो गया। फिर देखें उस परमात्मा को समझो जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या यानी सब प्रकार से अहिंसनीय माने बिना धनाई, गौवे यानी कंवारी गौओं से उसकी तृप्ति करती है, उसकी परवरिश की लीला होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। देखो आपके ऊपर मालिक की कितनी रजा है। बहुत गर्मी थी, बच्चों का दुख भगवान से कहते देखा नहीं जाता, और कितना बढ़िया मौसम कर दिया कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को सुनेंगे। कि मेरे बच्चे मेरी महिमा को सुनेंगे, इनकी आत्मा प्रफुल्लित होगी, इनकी भूल मिटेगी। एक बार गोरखनाथ और कबीर परमेश्वर की चर्चा होगी। गोरखनाथ जी पुणात्मा, ये जो सिद्ध पुरुष हैं, जो जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, ये मोक्ष मोक्ष प्राप्त नहीं है, इनको इन 4 मुक्तियों में से एक प्राप्त हो जाती है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि वो पितरलोक में विराजमान है, वहां से जब चाहे यहाँ आ जाते हैं, अन्य रूप बनाकर कोई पहचान नहीं सकता। एक बार स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा बोलबाला था, और वैष्णव परंपरा के वो प्रचारक थे। विष्णु जी का प्रचार घना हो गया, तो ये नाथों को चिंता होगी जो शिव जी के उपासक है तमोगुण के। तो इस गोरखनाथ भी शिव जी का उपासक था, तो इसने आकर के रामानंद जी के साथ गोष्ठी करने की ठान ली। अब उनको ये नहीं मालूम था ये गोरखनाथ जी है, एक सिद्ध हैं, बहुत बड़े आए हैं, रामानंद जी से चर्चा करेंगे। रामानंद जी घबरा गए कि इन सिद्धों के पास जंतर मंत्र सिद्धियां होती है, और ये सिद्धि दिखा देगा, सब फिर मुझे फेल कर देगा, लोग ताड़ी बजा देंगे, अले बात गई काम थे। तो चिंतित हो गए। परमात्मा कबीर जी अब बताएंगे कल के आगे वाले सत्संग में, कल परसों में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक लिंक बताते हैं कि परमात्मा किसी माँ से जन्म नहीं लिया। इससे एक लिंक है, थोड़ा सा सत्संग करते हैं। कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के एक परंपरा बनाए रखने के लिए शिष्य बने थे, लेकिन इसलिए कि काल के दूतों का दाव ना लग जाए, नो ना क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन से गुरु बनाए थे, इसलिए रामानंद जी से कहा था तुम मुझे मेरे गुरु बने रहना, या मर्यादा बनी रहेगी। रामानंद जी से जब चिंतित देखा रामानंद जी को, परमात्मा ने कहा कि महाराज जी क्या बात होगी कि ऐसी समस्या आ गई। परमात्मा बोले चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, अब जाना पड़ेगा।
तो रामानंद जी ने को जब ये हौसला मिला, वो जान गए कि कुछ ना हो, जब इस परमात्मा ने ये कह दिया, तो वहां जाकर देखा गोरखनाथ जी का आसन अलग, रामानंद जी का अलग। कबीर जी रामानंद जी के चरणों में एक सुयोग्य शिष्य के समान नीचे धूल में बैठ के जमीन पर, छोटी सी उम्र के बालक 5, 7, 10 वर्ष के। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार सत ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਧਨਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੀਨੋ ਦੇਵ ਕੀ ਕਰੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਉਨਕੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਪਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਏ, CMC ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਦ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਲਾਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10-11 ਵਜੇ ਲੇਟੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ, ਨਾਮ ਜਪ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕੀਤੀ,
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਕੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੀਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲ, ਬਸ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ, ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੜਕਣ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਜ ਤੱਕ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਲਏ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਕੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ ਜਵਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਇੱਕਦਮ ਬਿਮਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੈਥ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪੀੜਤ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਡੈਡੀ ਵੀ PGI 20-21 ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਤੜਫੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਹੀ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ 2-3 ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ
ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਯੰਗ ਏਜ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਧਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਲੂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਿਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੋਈ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, 3-4 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਘੁੰਮਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਆਏ ਅਗਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਹਨ, ਪੁਰਾਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਧਰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਦਾ ਜੋ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਧਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਆ, ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼, ਦੁੱਖ, ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਰਮ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਚੈਨਲ TV ਤੇ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। सत साज। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।